नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कादिर और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी, ईव जो है यूट्यूबर चैनल जो है ना वह काफी वायरल होते जा रही है। वायरल होने की चांसेस जो है पीछे तो हम ये बतावे तो अश्लीलता का केंद्र कहीं ना कहीं मानने जाने लग गए हैं। और ये चीजें हम नहीं बोल रहे बल्कि ये चीजें पिछले 2-3 दिन से जो चल रही गतिविधियां हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने लग रहे हैं उससे आप भी खुद सोच रहे होंगे, आप विचार कर रहे होंगे इस बारे में। और हम आप तक बता भी देंगे कि हम किस मुद्दे पे जो है बातचीत आप तक करना चाहे हैं या के कुछ बात आपने बताना चाहो इस खबर के माध्यम से। बिल्कुल स्वाति, ये बात है इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट एक जो रियलिटी शो है। इसके दौरान यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के एक बयान विवादास्पद कह सकते हैं। इस बयान को एक टिप्पणी लगातार वायरल हो रही जिसमें माँ बाप के जो संबंध है उसको लेकर एक विवाद जो बना हुआ है, ऐसी बात कही थी जिसको लेकर दर्शक काफी नाराज है। सरकार से लेकर तमाम जो यूट्यूब को फॉलो करते हैं, रियलिटी शो को उनको भी ये बात खराब लगी है और उन्होंने लगातार उस शो को प्रतिबंध करने का मांग उठाई है कि शो को प्रतिबंध कर देना चाहिए। जो बात कही गई है वो हटा देनी चाहिए, जिसको लेकर जो यूट्यूबर रणदीप इलाहाबादिया ये लगातार क्या कहते हैं विवादों के घेरे में बने हुए हैं लगभग बिल्कुल। 2-3 दिन रणवीर से। जो है उनसे अगर बात करें बीते दिनों हरियाणा के ही नहीं बल्कि मतलब सब लोग उनसे बहुत इंस्पायर हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग उनको मानते हैं। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मानित किया था, अपने पास बुलाया था, मुलाकात भी उनकी हुई थी। कहीं ना कहीं इंस्पायर का केंद्र जो है उनको माना जाता है। और इंस्पायर जो है आने वाली जो यूथ है वही नहीं बल्कि हमारे जो पेरेंट हैं वो भी उससे इंस्पायर होते हैं। योगा करने की स्किल वो सिखाते हुए नजर आते हैं, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का कैसे हम जो है सही तरीके से हम ठीक कर सके, उसको अच्छे से रख सके, स्वस्थ रह सके, जीवन बढ़िया बिता सके। लेकिन उसी बीच अगर उसी व्यक्ति के मुंह से अगर आप ऐसे शब्दों का उच्चारण सुने जिसमें आप परिवार के साथ बैठ के उसको सुन नहीं सकते, छोटे बहन भाई साथ में हो तो आप उसको देख नहीं सकते, इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद अगर उस बंदे को इंस्पायर बोले तो वो कैसे अशोक जी? बिल्कुल, ये कई बार जो बोलने की आज़ादी स्वाति होती है ये खतरनाक होती है। बोलने का आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप कुछ भी बोल सकते हैं जी। जो कि इस प्लेटफॉर्म पे दिखा कि जब इंडिया गॉट टैलेंट का जो वीडियो है, एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई जिसमें एक विवाद जो उठा है कि माँ बाप के संबंधों पर एक गलत टिप्पणी की गई, जिसको लेकर उनके फैंस से लेकर सरकारों में भी अभी उनकी शिकायत की गई। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ भी ये गया, महिला आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानून को, उन्होंने भी इसकी शिकायत की। इसको लेके फैंस में बहुत नाराजगी है स्वाति। बिल्कुल। और वो फैंस जो कि उनसे इंस्पायर होते हैं कि एक अच्छी जो टिप बोल सकते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें उनसे सीख सकते हैं, अगर वही बंदा इस तरीके की टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी जिसको आप परिवार के साथ सुन नहीं सकते, आप किसी के सामने खुलेआम ऐसे बोल नहीं सकते, उन शब्दों का उच्चारण अगर वो व्यक्ति जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं आने वाली यूथ पर इसका सीधा असर पड़ता है अशोक जी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के टाइम पे टीवी लोग बहुत कम देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़ गए, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे फिर वो ट्विटर अकाउंट्स हो। तो उसी पर अगर इस तरीके की स्किल्स सीखने की कोशिश अगर होती है छोटे बच्चों पे तो वो सीधे तौर पर उनके भविष्य पे पूरा बुरा असर जो है वो डालती है। बिल्कुल स्वाति, फिर जब ये मामला बहुत तूल पकड़ा उसके बाद जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस चीज पर चिंता जताई है कि बोलने की आजादी है लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर ऐसी कोई वीडियो है तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर फिर जब ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ा, जो यूट्यूबर इलाहाबादिया इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया जहां पर उन्होंने माफी भी मांगी है। क्या कुछ माफी में कहा गया है स्वाति, एक बार आप बता सकते हैं? बिल्कुल, उन्होंने माफी जो है मांगी है और साफ तौर पे कहा है कि मेरे से गलती होगी, इंसानियत के नाते जो है शायद आप मुझे माफ कर दें। ये उनकी जो है सोचने की क्षमता है फिलहाल। और साफ तौर पर ये भी कहा है कि बेहतर तरीके से वो जो जिस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो जो है डलनी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश उनकी ये है कि जो गलत तरीके के शब्द जहां पर उच्चारण हुए हैं उनको वो हटवाएं ताकि बच्चे जो है या फिर कोई भी व्यक्ति उसको देखता है
तो वो इस तरीके की विचारधारा ना बनाए अपने भीतर, यानी कि कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अशोक जी, क्या वो बिल्कुल। गलती सुधरेगी? यूट्यूब एक ऐसा है कि आपका लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म है, मतलब एक बार अगर आपकी छवि किसी बात से खराब होगी, जिस एक पैसे का सोर्स भी है, जी। अगर आपकी छवि खराब होगी, जो आपके फैंस फॉलोइंग अगर आपको वो देखेंगे नहीं, किसी विवाद बयान को लेकर, फिर आप हमेशा के लिए बैन तरीके हट ही जाएंगे सोशल मीडिया की दुनिया से। तो ये वही हुआ है जिसके बाद ये बहुत मामला तूल पकड़ा, और जो यूट्यूबर इलाहाबादिया हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर माफी अपनी मांगी। कहा गया ये वीडियो जो हमारा जारी वो सब हटा दिए जाएं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन, इस तरीके से उन्हें एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उनके जो फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोवर्स की अगर हम बात करें अशोक जी, ये आम लोग ही नहीं बल्कि हरियाणा के नहीं, देश के इंटरनेशनल लेवल के लोग जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एक्टर्स हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, उनको फॉलो भी करते हैं, उनके चलाए हुए जो मार्ग है उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं ताकि वह स्वस्थ रह सके। लेकिन इसी बीच इस तरीके की गतिविधियां होना, उनको अनफॉलो करने की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हालांकि स्वाति इन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जो शिकायत की गई हैं जी। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है वहां पे भी गए, महिला आयोग को भी शिकायत गई, इवन जो महाराष्ट्र में एफआईआर वगैरह भी शिकायत दर्ज की गई हैं, तो वो अभी पीछे नहीं छूटने वाली। ये माफी भी उसी बयान का नतीजा है कि जैसे इन्हें पता चला कि जनता नाराज है, जो इनके फैंस नाराज हैं, सरकार भी नाराज है। और कल ये भी आया था, पुलिस जो इंडिया गॉट टैलेंट का जो ऑफिस है वहां पर भी वो गए थे, इसको लेकर एक अपडेट आया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी माफी जो बिल्कुल। और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी में क्या कुछ कहा है, ये वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे। आप वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं कि उन्होंने अपनी की हुई इस गलती को किस तरीके से माफी मांगते हुए माफ करने की बात की है, और साफ तौर पे कहा है कि आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, गलती दोबारा नहीं होगी। और जहां पे ये पोस्ट डलनी है, मैं कोशिश करूंगा, उस टीम से भी गुजारिश करूंगा कि इस पार्ट को हटा दिया जाए, ताकि क्योंकि वो सालों सालों तक अशोक जी सोशल मीडिया पे एक बार चीज डल जाती है तो सालों तक वो डली रहती है, और वो पोस्ट होके और भी ज्यादा हाईलाइट कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रही है इस वीडियो के बाद से। बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं जो, लेकिन ये जो इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर जो वीडियो था, क्या कुछ उन्होंने लिटरली मतलब एक सांकेतिक रूप से या सीधे सीधे शब्दों में क्या कहा, वो इतने आपत्तिजनक वर्ड है, हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने माफी मांगी है वो और आप बिल्कुल आगे अशोक देख जी, सकते हैं। माफी की बात की है, लेकिन अगर हम उसकी माफी वाली वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें कहीं पे भी उनकी आंखों में वो शर्म, हया, कहीं पे वो गलती जो उन्होंने की है वो उसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सत्य, वही हम कह रहे हैं, आपको बोलने की आजादी तो है, लेकिन आप बोलने की आजादी के तौर पर आप कुछ भी बोलें और जनता उनको सुने, क्योंकि बोलने की आजादी तभी तक सही है जब तक वो दूसरों को
हर्ट नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन आपने जो कहा है माँ बाप के संबंधों को लेकर आपने इतनी गलत टिप्पणी की है जिसको लेकर जनता भी नाराज है, फैंस भी नाराज हैं उनके, और सरकार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है इस बिल्कुल पर। सरकार ने नाराजगी जो है जाहिर की है, एफआईआर भी उन पर हो रही है और उसके बाद जो है उन पर एक्शन लेने की जो बात है वो भी चल रही है। और साफ तौर पर बिल्कुल जिस हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी उतनी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं। अशोक जी, अब तो माहौल इतना खराब हो गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपने बच्चों को फोन देते हुए भी कहीं ना कहीं डर लगने लग गया अब। बिल्कुल, ये जो दो लोग थे उसमें यूट्यूबर इलाहाबादिया थे और एक रैना थे, तो ये एक बड़ा बयान था जिसको लेकर 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लगातार इस मुद्दे को भी हम अपडेट आपको दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने माफी मांगकर अपनी एक क्या कहते हैं सहानुभूति तो ली, लेकिन मुझे नहीं लगता जो उन्होंने कहा है वो शब्द ऐसे हैं जो आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो इतनी आपत्तिजनक है इसलिए हम आपको वो वीडियो नहीं प्ले किए हैं। लेकिन जो उन्होंने माफी मांगी, स्वाति क्या लगता है जनता माफ करेगी? बिल्कुल जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि अच्छी चीजों को बहुत और सबसे बड़ी बात ये बहुत सारे पॉलिटिकल पर्संस के साथ इनके फोटो हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जो कि एक बहुत नेगेटिव, क्योंकि अवार्ड आपको इसलिए दिया गया ताकि आप एक अच्छा काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह अशोक जी कि कहीं ना कहीं आपकी पूरी जो अच्छी छवि बना रखी थी आपने, कहीं ना दिखावे की जो छवि थी उस पर से अब पर्दा उठ गया है। वो साफ तौर पर आपकी जो अंदर की विचारधारा जो है, आपके शब्दों का उच्चारण जो है, उसका सीधा इफेक्ट जो है अब आपके करियर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप साफ तौर पर लोगों की इमेज जो थी ना, आपके लिए अच्छी छवि जो थी वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। बदल गई। और ये माफी इसीलिए है स्वाति, उस माफी में ये नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, माफी इसलिए है कि आगे का करियर अगर चौपट हो गया, जो कमाई का जरिया था फैंस अगर देखेंगे नहीं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो टिप्पणी थी माफी लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे यही कि क्या सरकार इसके ऊपर कितना बड़ा जो है एक्शन लेती है, और क्या आने वाले समय भी इस तरीके के फिर से जो है वीडियो सामने आते और हैं। उसमें तो स्वाति जो एनएचआरसी के जो प्रियम कानून को उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें साफ साफ कहा ऐसे भी किसी भी कंटेंट को सोशल मीडिया यूट्यूब पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। ऐसी उन्होंने सख्त मांग की है आयोग से कि ये सब चीजें हटाई जाएं और सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा और किस तरीके की जो माफी उन्होंने मांगी है, जिस तरीके से क्या उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस जो हैं उनको माफ करेंगे। लगातार इन खबर हरियाणा, इस खबर पर आप अपडेट देता रहोगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।